हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी कार के वाईफाई स्टडी में। दोस्तों आज हम सामान्य अध्ययन का पार्ट 2 देखने वाले हैं। इससे पहले मैंने पार्ट 1 जो है अपने आज चैनल पर अपलोड किया है, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो का अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, वहाँ पे मैं इसकी पीडीएफ डाल दूंगा। और जो अन्य जानकारी है वो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पर जुड़कर जो है पा सकते हैं। मैं इन दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। ये जो वीडियो है ये सभी ऐसी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है जिनमें जीके जीएस पूछा जाता है। ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपकी पहली परीक्षाओं में, पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए हैं और बार-बार पूछे जाते हैं और आने वाली परीक्षाओं में भी इनके पूछे जाने की पूरी संभावना है। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं पिछले वीडियो का एक प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में किसान भाई योजना कब लागू की गई थी? ऑप्शंस हैं 1970, 1975, 1990 या फिर 1992। इसका जो उत्तर है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों पहला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन पर जोर दिया गया था? पहली, दूसरी, चौथी या पांचवी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पांचवी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है, विनिर्माण बिजली गैस किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन है प्राथमिक क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो बिजली विनिर्माण गैस है ये द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है, कनिष्क की सिर विहीन मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? ऑप्शन से सांची से, वाराणसी से, मथुरा से या फिर देवगढ़ से? तो कनिष्क की सिर विहीन मूर्ति जो है वो मथुरा से प्राप्त हुई थी, तो ऑप्शन नंबर इसका बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं? ऑप्शन से संथाल विद्रोह, तेभागा आंदोलन, ये संती नहीं या सन्यासी विद्रोह होना चाहिए था, सन्यासी। ऑप्शन नंबर सी में सन्यासी विद्रोह है, ऑप्शन नंबर डी में मोपला विद्रोह है। तो दोस्तों जो संथाल विद्रोह 1855 से 1856 के बीच में हुआ था ये सही है। तेभागा आंदोलन 1946 से 47 के बीच हुआ, ये भी सही है। मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था, ये भी सही। लेकिन जो सन्यासी विद्रोह है, सन्यासी विद्रोह 1796 से 1805 के बीच में नहीं हुआ था। तो कब हुआ था दोस्तों? तो ये विद्रोह जो है 1763 से 1800 के बीच में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला है, उत्तर प्रदेश के लिए क्षेत्र में सर्वाधिक औसत तापमान पाया जाता है कहाँ पर, किस क्षेत्र में पाया जाता है ये बताना है। ऑप्शन है पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुंदेलखंड क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक तटीय अपरदन कहाँ कैसे होता है, किससे होता है? ऑप्शन है लहरों से, ज्वार-भाटा से, धाराओं से, सुनामी लहरों से। दोस्तों वैसे तो जो तटीय अपरदन होता है वो अपरदन जो होता है इन सभी चीजों से होता है, लेकिन सबसे ज्यादा किससे होता है ये बताना है। तो सबसे ज्यादा लहरों से होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है? ऑप्शन है नर्मदा, कावेरी, ताप्ती या फिर महानदी। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी जो नदी घाटी है वो है महानदी की, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किस राज्य में टिन अयस्क का प्रमुख भंडार है? ऑप्शन है असम में, जम्मू कश्मीर में, छत्तीसगढ़ में या पश्चिम बंगाल में। तो टिन अयस्क का जो प्रमुख भंडार है वो छत्तीसगढ़ में है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा गोंडवाना का भाग नहीं है? ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रिया। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया जो है अफ्रीका है और दक्षिणी अमेरिका ये तीनों जो है गोंडवाना भाग का हिस्सा है, लेकिन जो उत्तरी अमेरिका है ये नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है? ऑप्शन है अरब मरुस्थल, आटाकामा मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल या पैटागोनिया मरुस्थल। तो पैटागोनियन जो मरुस्थल है ये शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में मेइती समुदाय और कुकी जनजाति की हिंसक झड़प कहाँ हुई थी? ऑप्शन है मणिपुर, नागालैंड, मेघालय या फिर असम में। तो अभी हाल ही में मणिपुर में मेइती समुदाय और कुकी जनजाति के बीच में झड़प हुई थी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। मौसम अनुश्रवण युक्ति सोडार स्थापित है कहाँ पर? जयपुर में, कटक में, चंडीगढ़ में या कैगा तथा कलपक्कम में। तो कैगा और कलपक्कम में जो है मौसम अनुश्रवण युक्ति सोडार स्थापित है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित संसदीय शब्दावली में शून्य काल का अर्थ क्या है? ऑप्शन है स्थगन काल, प्रश्नोत्तर काल, निलंबन काल, वह अवधि जिसमें कोई कार्य नहीं होता है। तो दोस्तों शून्य काल का मतलब होता है प्रश्नोत्तर काल भारतीय संसद में, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की अंतरात्मा के रूप में वर्णित किया है? ऑप्शन है ग्रीनविल ऑस्टिन ने, आइवर जेनिंग्स ने, टी कृष्णाचारी ने या केटी शाह ने। तो ग्रानविल ऑस्टिन जो है इन्होंने संविधान की अंतरात्मा के रूप में वर्णित किया है नीति निर्देशक तत्वों को, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली का अर्थ क्या था? अखिल भारतीय संघ, भारत संघ, संयुक्त भारत या भारतीय परिसंघ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत संघ, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता है, या प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 57।
अनुच्छेद 17 के तहत जो है कोई भी ऐसा विधेयक जो कर लगाता है वो बिना राष्ट्रपति के सिफारिश के जो है लागू नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को प्रस्तावित किया गया था? तो वर्ष 1991 में 9वीं अनुसूची भारतीय संविधान में जोड़ी गई थी और उस समय जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू थे। 51 में, 91 नहीं 51 में। ऑप्शन नंबर इसका जो ए है वो सही उत्तर हो जाएगा। भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का बिंदु निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दोस्तों जो ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली है उसमें न्यायिक समीक्षा का ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसमें जो बी है वो सही उत्तर हो जाएगा, जबकि भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। उत्तर प्रदेश के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र की शाखा खोले जाने का प्रस्ताव रखा गया है? तो आगरा में अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र की स्थापना करने का जो है प्रस्ताव रखा गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं है? ऑप्शन है सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य, सदाचार, मानववाद। धर्म के जो है स्वतंत्रता का अधिकार जो है सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य और सदाचार इन तीनों के मध्य में है, लेकिन मानववाद में नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर होगा। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन है मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या चुनाव आयोग अधिनियम। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है इसके अंतर्गत भारतीय संविधान में पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है कि कौन से अनुच्छेद में? 40वें अनुच्छेद में। ऑप्शन नंबर इसका सी जो है सही उत्तर होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम और अधिकतम संख्या क्रमशः क्या हो सकती है? तो किसी भी राज्य में न्यूनतम और अधिकतम संख्या जो है 60 से 500 तक हो सकती है, यानी कम से कम 60 और अधिक से अधिक 500 विधानसभा सदस्यों की संख्या हो सकती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कुछ राज्यों में जो है 60 से कम है, वो अपवाद के रूप में है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 जेड जे के अनुसार सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो इसमें निदेशकों की संख्या जो है 21 अधिकतम हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। कलिंग युद्ध की विजय और क्षतियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? तो अशोक के जो 13वां शिलालेख है, यानी शिलालेख संख्या जो 13 था, कंपनी ने यहाँ पर शिलालेख होना चाहिए था, गलत टाइप हो गया। शिलालेख जो 13 है, यहाँ पर अशोक के जो है कलिंग युद्ध की विजय और क्षतियों का वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? तो असहयोग आंदोलन के दौरान जो है 1920 में ये जो है नारा दिया था, एक वर्ष में स्वराज का, गांधी जी ने। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा था? तो राजनीतिक फिरौती जो है लॉर्ड लिनलिथगो ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कार्तिक एक लोक नृत्य है, कहाँ का है? तो ये बुंदेलखंड का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बुंदेलखंड का लोक नृत्य है कार्तिक। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ अवस्थित है? तो ये लखनऊ में है। ऑप्शन नंबर इसका जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है, क्या कहलाता है? तो ये दोस्तों जो कंप्यूटर हार्डवेयर में चुंबकीय टेप और डिस्क इन दोनों में बहुत ज़्यादा संख्या में, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में आप आंकड़ों का यानी डेटा का भंडारण कर सकते हैं, कलेक्शन कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं? ऑप्शन है टेफ्लॉन, नियोप्रीन, प्लास्टीरीन या फिर पॉलीथीन। तो नियोप्रीन जो है वो बहुलक नहीं, तो बहुलक थर्मोप्लास्टिक नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव नहीं है? ऑप्शन है नोस्टार्क, एनाबिनो, एजोटोबैक्टर या माइकोराइजा। तो माइकोराइजा जो है दोस्तों वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव नहीं, जबकि नोस्टार्क, एनाबिनो और एजोटोबैक्टर ये तीनों हैं, ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो डी है वो सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है विटामिन ए संतरा, विटामिन ए संतरा में मिलता है, विटामिन सी नींबू में मिलता है, विटामिन डी मछली का तेल और विटामिन बी जो है धान का चोकर। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है ये गलत है। संतरा जो है इसमें विटामिन सी मिलती है, ए नहीं मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका गलत है। ऑप्शन नंबर बी, सी और डी ये सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो ए है यही सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अग्न्याशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन निम्न में से कौन है? ऑप्शन है रेनिन, ट्रिप्सिन, सिक्रीटिन या पेप्सिन। तो अग्न्याशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला जो हार्मोन है वो सिक्रीटिन है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। डीपीटी का टीका निम्नलिखित में से किससे सुरक्षा हेतु दिया जाता है? ऑप्शन है टिटनेस, पोलियो, प्लेग। ऑप्शन बी है टीबी, पोलियो, डिप्थीरिया। ऑप्शन सी है डिप्थीरिया, कुकर खांसी, टिटनेस या ऑप्शन डी है डिप्थीरिया, पोलियो और कुष्ठ रोग। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिप्थीरिया, कुकर खांसी और टिटनेस के लिए जो है डीपीटी का टीका दिया जाता है। दोस्तों ये वीडियो का लास्ट प्रश्न था और वीडियो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना
और पहले प्रश्न का आप उत्तर हमें कमेंट करके जरूर बताना उसका उत्तर क्या है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत। अब अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से जुड़िए, अगर आप न्यूज़ चाहते हैं या फिर कोई अन्य जानकारी चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़िए।